क्या होता है जब हजारों साल पुरानी आस्था आज की आधुनिक दुनिया से टकराती है? क्या होता है जब विश्वास तर्क और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देने लगता है? दुनिया भर में करोड़ों लोग, अरबों दिल एक ऐसी शक्ति में विश्वास करते हैं जो युगों से इस धरती पर मौजूद मानी जाती है। एक ऐसे रक्षक, एक ऐसे भक्त, एक ऐसे योद्धा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी हमारे बीच हैं। हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान की। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में जिनका वर्णन है, क्या वो वाकई आज भी जीवित हैं? ये सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी घटनाओं और कहानियों का भी है जो समय समय पर दुनिया के सामने आती रही हैं। क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि करोड़ों लोग मानते हैं कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? इस वीडियो में हम दुनिया भर से जुड़े 7 ऐसे दावों और मान्यताओं को जानेंगे जो हनुमान जी के आज भी जीवित होने की ओर इशारा करते हैं। और इन कहानियों ने कई बार तर्कवादियों और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि वो निशानियां हैं जो आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद हनुमान जी कहीं दूर किसी पर्वत पर तपस्या में लीन आज भी पृथ्वी का कल्याण कर रहे हैं। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और हमारे साथ चलिए इस रहस्यमयी और अविश्वसनीय यात्रा पर, जहां हम उन मान्यताओं की परतों को खोलेंगे जो सदियों से एक महामानव की अमरता की गाथा कह रही हैं। पहला दावा, वो आधार है जिस पर हनुमान जी की अमरता की पूरी कहानी टिकी है। ये कोई भौतिक चिन्ह नहीं, बल्कि एक ऐसा वचन, एक ऐसा वरदान है जिसके बारे में माना जाता है कि वो स्वयं प्रभु श्री राम और माता सीता ने उन्हें दिया था। ये कथा हमें उस क्षण में ले जाती है जब भगवान राम का पृथ्वी पर अवतार कार्य पूरा हो रहा था और वे अपने परम धाम बैकुंठ वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। ये कथा वाल्मीकि रामायण के बाद के संस्करणों और अन्य पौराणिक ग्रंथों में पूरी भावना के साथ वर्णित है। जब भगवान श्री राम अयोध्या में अपना राजकाज पूरा कर, अपनी लीला समाप्त कर, सरयू नदी के माध्यम से अपने दिव्य स्वरूप में लौट रहे थे, तब उनके सभी प्रियजन, वानर सेना और भक्त उनके साथ बैकुंठ जाने के लिए व्याकुल थे। जामवंत, सुग्रीव, नल, नील सभी ने अपना जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया था और अब वे उनके बिना एक क्षण भी नहीं रहना चाहते थे। लेकिन उस भावुक क्षण में भगवान राम की दृष्टि अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान पर पड़ी। हनुमान जो चुपचाप अश्रुपूर्ण नेत्रों से हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, सिवाय अपने प्रभु के सानिध्य के। भगवान राम हनुमान के पास गए और उन्होंने जो कहा वो इतिहास का सबसे बड़ा वरदान माना गया। प्रभु राम ने कहा, हे हनुमान, तुमने निस्वार्थ भक्ति और सेवा का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा। मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर ही रहो। जब तक इस संसार में मेरी कथा का एक भी अक्षर जीवित है, जब तक राम नाम का जाप होता रहेगा, तब तक तुम भी इस धरती पर वास करोगे। माना जाता है कि माता सीता ने इस वरदान को और भी पुष्ट किया। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता रहोगे। तुम भक्तों के संकट हरने वाले बनोगे। जो कोई भी कलयुग में असहाय होकर तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी रक्षा के लिए अवश्य पहुंचोगे। ये केवल एक वरदान नहीं था, ये एक दिव्य जिम्मेदारी थी। इसी वरदान के कारण हनुमान जी को 7 चिरंजीवियों में स्थान मिला। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये वो 7 महामानव हैं जिन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान माना जाता है। हनुमान जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे कलयुग में धर्म और भक्ति की ध्वजा को उठाए रखेंगे। ये वरदान ही वो पहली और सबसे शक्तिशाली मान्यता है जो उनकी अमरता की नींव रखती है। ग्रंथों के अनुसार इसी वरदान की शक्ति से हनुमान जी आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वे जीवित हैं, तो क्या उनके होने के कोई भौतिक चिन्ह भी इस धरती पर मौजूद हैं? हमारा अगला दावा इसी सवाल का जवाब देता है और ये हमें दक्षिण भारत के एक ऐसे रहस्यमयी स्थान पर ले जाता है जहां आज भी एक विशालकाय पदचिन्ह मौजूद है।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर अपनी वास्तुकला और रहस्यमयी झूलते हुए खंबे के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ एक और चीज है जो श्रद्धालुओं और इतिहासकारों को समान रूप से आकर्षित करती है। एक विशालकाय पैर का निशान जो एक चट्टान पर अंकित है। ये पदचिन्ह काफी बड़ा है और देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी विशालकाय व्यक्ति ने गीली मिट्टी पर अपना पैर रखा हो और वो निशान हमेशा के लिए पत्थर बन गया हो। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पदचिन्ह स्वयं हनुमान जी का है। इस मान्यता के पीछे रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है। जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले जा रहा था तो पक्षीराज जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की। एक भयंकर युद्ध के बाद रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वो घायल होकर इसी स्थान पर गिरे थे। बाद में जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मरणासन जटायु से सीता हरण का वृतांत सुना और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसी घटना से इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा। कथा के अनुसार सीता जी की खोज में जब हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने अपना आकार विशाल कर लिया था। इसी विशाल रूप में उन्होंने इस स्थान पर अपना एक पैर रखा था और उनके पैर के दबाव से ये निशान चट्टान पर हमेशा के लिए बन गया। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पदचिन्ह में हर समय पानी भरा रहता है जो कभी नहीं सूखता और वे इसे भगवान राम के प्रति हनुमान की भक्ति का पवित्र आंसी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये पदचिन्ह माता सीता का हो सकता है। पदचिन्ह का विशाल आकार और इस स्थान का रामायण से जुड़ाव भक्तों के मन में इस विश्वास को गहरा करता है कि ये निशान पवन पुत्र हनुमान की अलौकिक शक्ति का ही प्रमाण है। ये पदचिन्ह एक सवाल खड़ा करता है, अगर ये सच में हनुमान जी का है तो आज वे कहाँ हैं? क्या वे आज भी किसी गुप्त स्थान पर निवास करते हैं? हमारा अगला दावा हमें इसी सवाल के जवाब की ओर ले जाता है, एक ऐसे रहस्यमयी पर्वत की ओर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ आज भी हनुमान जी तपस्या में लीन हैं। पुराणों और महाभारत में एक ऐसे रहस्यमयी पर्वत का वर्णन मिलता है जिसका नाम है गंधमादन। मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां पवन पुत्र हनुमान आज भी निवास करते हैं। इस पर्वत का सटीक स्थान हमेशा से एक रहस्य रहा है। कुछ ग्रंथ इसे कैलाश पर्वत के उत्तर में तिब्बत के क्षेत्र में बताते हैं तो कुछ के अनुसार ये रामेश्वरम के पास स्थित है। लेकिन सबसे प्रचलित मान्यता ये है कि ये पर्वत हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों में कहीं स्थित है, एक ऐसा स्थान जहां साधारण मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव है। भागवत पुराण में कहा गया है कि गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी दिव्य प्राणियों के साथ मिलकर भगवान राम की भक्ति में लीन रहते हैं। वे वहां प्रभु के गुणगान सुनते हैं और ध्यान में मग्न रहते हैं। इस रहस्य को और गहरा करती है महाभारत की एक घटना। जब पांडव अपने वनवास के दौरान भ्रमण कर रहे थे तो द्रौपदी की इच्छा पर महाबली भीम एक दिव्य कमल पुष्प की खोज में गंधमादन पर्वत की ओर पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा वानर अपनी पूंछ फैलाए लेटा हुआ है जिससे उनका मार्ग रुका हुआ है। भीम ने अपनी शक्ति के घमंड में उस वानर को पूंछ हटाने को कहा। बूढ़े वानर ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर वे उस पूंछ को 1 इंच भी नहीं हिला सके। उनका घमंड चूर हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर उस वानर से उनका असली परिचय पूछा। तब वो बूढ़ा वानर अपने असली विशाल स्वरूप में प्रकट हुआ। वे स्वयं हनुमान थे। उन्होंने भीम को दर्शन दिए और उनका अहंकार तोड़ने की बात कही। ये घटना न केवल ये बताती है कि हनुमान त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी मौजूद थे, बल्कि ये गंधमादन पर्वत पर उनके निवास की मान्यता को भी पुष्ट करती है। आज भी कई योगी और तपस्वी ये दावा करते हैं कि उन्होंने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में किसी दिव्य वानर को ध्यान में लीन देखा है, पर इन दावों का कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी ये भक्तों के विश्वास को मजबूत करता है कि हनुमान जी आज भी उसी रहस्यमयी पर्वत पर विराजमान हैं। ये तो हुई द्वापर युग की बात, लेकिन क्या कलयुग में भी किसी ने उन्हें देखा है? हमारा अगला सबूत इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये हमें ले चलता है श्रीलंका के घने जंगलों में, जहाँ एक पूरी जनजाति ये दावा करती है कि हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि आज भी एक ऐसी जनजाति मौजूद है जिनसे मिलने स्वयं हनुमान जी आते हैं?
ये सुनने में किसी काल्पनिक कथा जैसा लग सकता है, लेकिन श्रीलंका के घने और दुर्गम जंगलों में रहने वाली मातंग जनजाति के लोगों का यही दावा है। ये कहानी कुछ साल पहले तब दुनिया के सामने आई जब सेतु नामक एक आध्यात्मिक संगठन ने इस जनजाति पर अध्ययन किया और कुछ हैरान करने वाले दावे किए। इस संगठन के अनुसार मातंग जनजाति श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग थलग रहती है। इन लोगों का दावा है कि भगवान हनुमान हर 41 साल में एक बार उनके बीच आते हैं, कुछ समय उनके साथ बिताते हैं, उन्हें आत्मज्ञान देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। संगठन का दावा है कि हनुमान जी पिछली बार 27 मई 2014 को इन लोगों से मिलने आए थे और उनका अगला आगमन अब साल 2055 में होगा। इस दावे के अनुसार ये सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। जब हनुमान जी इस जनजाति के पास आते हैं तो उनके द्वारा कहे गए हर शब्द को एक विशेष पुस्तिका में दर्ज किया जाता है, जिसे हनु पुस्तिका कहा जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि इन दावों की कोई स्वतंत्र या वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। मातंग जनजाति का अस्तित्व मानव शास्त्रीय अध्ययन का विषय हो सकता है, लेकिन हनुमान जी के आने की बात पूरी तरह से उनके विश्वास और सेतु संगठन के दावों पर आधारित है। फिर भी ये कहानी इस विचार को बल देती है कि हनुमान जी का अस्तित्व केवल सुदूर जंगलों में ही प्रकट नहीं होते हैं, बल्कि वे आज भी किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर सक्रिय हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास की दुनिया में ऐसी कई परतें हैं जिन्हें विज्ञान की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। लेकिन क्या हनुमान जी केवल सुदूर जंगलों में ही प्रकट होते हैं, या उन्होंने हमारे जाने पहचाने इतिहास में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है? हमारा अगला सबूत हमें मध्यकालीन भारत में ले जाता है, जहां एक महान संत को हनुमान जी के साक्षात दर्शन देने की कथा प्रचलित है। 16वीं शताब्दी ये वो दौर था जब भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था। इसी दौर में एक ऐसे महाकवि हुए जिन्होंने भगवान राम की कथा को जन जन तक पहुंचा दिया। गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने अमर ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा और शक्ति कहां से मिली? इसका श्रेय वे स्वयं हनुमान जी को देते हैं। संतों की जीवन गाथाओं के अनुसार तुलसीदास जी भगवान राम के दर्शन के लिए व्याकुल रहते थे। कहा जाता है कि एक प्रेत ने उन्हें बताया कि राम कथा में एक कोढ़ी के वेश में स्वयं हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। तुलसीदास जी ने कथा समाप्त होने के बाद उस कोढ़ी व्यक्ति के चरण पकड़ लिए और प्रभु राम के दर्शन की विनती करने लगे। उनकी दृढ़ भक्ति देखकर वे अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी ने तुलसीदास को आशीर्वाद दिया और उन्हें चित्रकूट जाने का निर्देश दिया, जहां उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए। ये घटना भक्ति साहित्य और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हनुमान जी की जीवित उपस्थिति का एक साहित्यिक और आस्था आधारित प्रमाण मानी जाती है। माना जाता है कि तुलसीदास ने हनुमान जी की कृपा से ही हनुमान चालीसा जैसा चमत्कारी स्तोत्र रचा। ये दावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हनुमान जी की उपस्थिति को पौराणिक युग से निकालकर सीधे मध्यकालीन इतिहास से जोड़ता है। ये दर्शाता है कि वे भक्तों के लिए केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति हैं। लेकिन क्या ये उपस्थिति सिर्फ दर्शन देने तक सीमित है? अगली कहानी दिखाती है कि कैसे हनुमान जी की शक्ति ने उस समय के सबसे शक्तिशाली सम्राट को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। यह घटना भी गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से ही जुड़ी है और ये दिखाती है कि भक्ति की शक्ति के सामने सल्तनत की ताकत भी कैसे बौनी पड़ सकती है। उस समय भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। लोक कथाओं के अनुसार जब तुलसीदास जी की ख्याति बढ़ी तो अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाकर कोई चमत्कार दिखाने को कहा। तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा कि वे तो केवल राम के दास हैं, चमत्कार तो प्रभु ही करते हैं। इस उत्तर से क्रोधित होकर अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया।
कारागार में रहते हुए तुलसीदास जी ने असहाय होकर अपने रक्षक हनुमान जी को याद किया और हनुमान बाहुक या कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान चालीसा की रचना की। कहा जाता है कि जैसे ही उनकी प्रार्थना पूरी हुई, हजारों बंदरों की एक विशाल सेना ने दिल्ली और अकबर के किले पर धावा बोल दिया, जिससे पूरे किले में हाहाकार मच गया। अकबर की सेना बेबस हो गई। तब उनके सलाहकारों ने समझाया कि ये संत को बंदी बनाने का परिणाम है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत तुलसीदास जी को सम्मान के साथ मुक्त कर क्षमा मांगी। जैसे ही तुलसीदास जी रिहा हुए, बंदरों की सेना रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस घटना का विस्तृत वर्णन किसी मुगल ऐतिहासिक दस्तावेज में नहीं मिलता, लेकिन ये भक्ति साहित्य और लोक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये एक और कहानी है जो हनुमान जी की कलयुग में सक्रिय उपस्थिति और उनकी असीम शक्ति में भक्तों के विश्वास को दर्शाती है। हमारे अब तक के दावों ने हनुमान जी के त्रेता युग से लेकर कलयुग तक की उपस्थिति से जुड़ी मान्यताओं को दर्शाया है, लेकिन क्या उनका अस्तित्व कलयुग के बाद भी बना रहेगा? हमारा 7वां और अंतिम साक्ष्य इसी प्रश्न का उत्तर देता है, और ये हमें कल्कि पुराण में वर्णित एक महान भविष्यवाणी की ओर ले जाता है। कल्कि पुराण एक उप पुराण है जिसमें भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी की गई है। पुराण के अनुसार जब कलयुग में पाप और अधर्म चरम पर होगा, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। लेकिन इस महायुद्ध में भगवान कल्कि अकेले नहीं होंगे। कल्कि पुराण में उल्लेख है कि भगवान कल्कि की सहायता के लिए चिरंजीवी पृथ्वी पर प्रकट होंगे, और इनमें सबसे प्रमुख भूमिका हनुमान जी की होगी। भविष्यवाणी के अनुसार हनुमान जी परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राजा बलि और महर्षि व्यास जैसे चिरंजीवी भगवान कल्कि के आह्वान पर प्रकट होंगे। हनुमान जी ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेना का नेतृत्व किया था, कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के सबसे बड़े सहायक बनेंगे। ये भविष्यवाणी हनुमान जी के चिरंजीवी होने के वरदान को एक महान उद्देश्य प्रदान करती है, हर युग में धर्म की स्थापना में सहायता करना। ये विश्वास हनुमान जी की कहानी को एक चक्रीय पूर्णता देता है। उनकी यात्रा त्रेता में राम की सेवा से शुरू होती है, द्वापर में वे महाभारत के साक्षी बनते हैं, कलयुग में वे भक्तों के रक्षक माने जाते हैं, और अंत में वे कल्कि अवतार के सहायक बनकर एक नई युग का सूत्रपात करेंगे। तो ये थे वो 7 दावे और मान्यताएं जो प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और पीढ़ियों से चले आ रहे विश्वास पर आधारित हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच है, हमारे रक्षक के रूप में, हमारी आस्था के प्रतीक के रूप में। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप इन कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव या कहानी है जो हनुमान जी की चमत्कारी उपस्थिति को दर्शाती हो? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपने अनुभव जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने हनुमान जी के अमरता से जुड़े 7 अद्भुत दावों की यात्रा की। हमने प्रभु श्री राम के चिरंजीवी वरदान से शुरुआत की, लेपाक्षी के विशाल पद चिन्हों की कथा सुनी, गंधमादन पर्वत के रहस्य को समझा और श्रीलंका की मातंग जनजाति के अविश्वसनीय दावे को जाना। साथ ही हमने गोस्वामी तुलसीदास और सम्राट अकबर से जुड़ी लोकप्रिय कथाओं पर भी नजर डाली। ये दावे विज्ञान की कसौटी पर शायद खरे न उतरे, इन्हें तर्क की तराजू पर तौलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आस्था तर्क से परे होती है। करोड़ों लोगों के लिए हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति हैं। वे भक्ति, सेवा, निस्वार्थता और अदम्य साहस के प्रतीक हैं।
चाहे वे किसी सुदूर पर्वत पर तपस्या में लीन हों या सूक्ष्म रूप में अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हों, ये विश्वास ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये हमें सिखाता है कि जब भी हम जीवन में संकटों से घिर जाएं, तो एक शक्ति है जिसे हम सच्चे मन से पुकार सकते हैं। शायद हनुमान जी का सबसे बड़ा सबूत हमारे दिलों में बसी हुई आस्था ही है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।